छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से ये मंदिर विख्यात है, किस तरह की मान्यता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये स्वयंभू ऐसा मूर्ति है जिस मूर्ति में 1.25 लाख लिंग एक साथ हैं। और महादेव के दर्शन के लिए वहाँ पानी जल अर्पण करेंगे। अभी ज़्यादा उत्साह दिख रहा है श्रद्धालुओं में, सब आप जो हैं सभी इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन के लिए। हाँ, ये तो है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा और लगा हुआ है लाइन पीछे भी तक। और लक्ष्मेश्वर महाराज की दर्शन करते हैं तो हमारा जो है मन जो है शांति मिलता है। संतान प्राप्ति के अलावा जो है क्षय रोग दूर होने की भी एक मान्यता है भगवान लक्ष्मेश्वर के दर्शन। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से विख्यात खरौद में हैं। ये धार्मिक नगरी की बड़ी मान्यता है और आज महाशिवरात्रि पर्व पर हज़ारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। और ये 8वीं शताब्दी में बना मंदिर है। देखिए तस्वीर देखिए, जो कतार में श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्षलिंग है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और एक बड़ी मान्यता है, क्योंकि ऐसा लक्षलिंग दुनिया में कहीं नहीं है। और यहाँ पर संतान प्राप्ति की मान्यता है, इसलिए लोग यहाँ पर दर्शन के लाते हैं, खास करके महिलाएं। देखिए आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो कतारबद्ध हो करके यहाँ पर श्रद्धालु इंतजार में हैं भगवान लक्ष्मेश्वर के दर्शन के लिए और एक बड़ी मान्यता लेकर के आए हैं। और ये एक आस्था लेकर के जो श्रद्धालु आए हैं उनसे हम बात करेंगे। आप आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो दर्शन के लिए आए हैं भगवान लक्ष्मेश्वर की, काफ़ी बड़ी मान्यता है और यहाँ पर जो लक्षलिंग है उसके दर्शन के लेकर के जो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, किस तरह से मन में आपकी श्रद्धा लेकर के आप आए? श्रद्धा और भक्ति के साथ में आए हैं। सुबह 5 बजे से मैं भड़गांव से आया हुआ हूँ और मैं सुबह 5 बजे से आया हुआ हूँ और 5 बजे से यहाँ से लाइन लगे हुए हैं हम लोग। यहाँ हम लोग को 1.5 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं और महादेव के दर्शन के लिए वहाँ पानी जल अर्पण करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। पहली बार आए हैं, किससे पहले भी आ चुके? मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। महाशिवरात्रि और सावन में हम लोग सावन सोमवार में भी यहाँ पे आते हैं और अपनी जल अर्पण और लाख चावल और चढ़ाते हैं यहाँ से। ये सी मान्यता है यहाँ के। काफ़ी भीड़ है और घंटों लग रहे हैं, लोग कतार में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं भगवान के दर्शन। इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है सावन में और ये तो कुछ और इससे और ज़्यादा था और अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और टाइम के साथ में और कम होते जाएगा ये। अभी ज़्यादा उत्साह दिख रहा है श्रद्धालुओं में, सब आप जो हैं सभी इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन के लिए। हाँ, ये तो है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा और लगा हुआ है लाइन पीछे भी तक लगा हुआ है और ऐसी ही यहाँ का मान्यता भी है और हमेशा ऐसी ही होता है यहाँ से। देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो अपनी आस्था लेकर के आए हैं और भगवान लक्ष्मेश्वर के दर्शन के लिए ये पूरी कतार लगी हुई है। बहुत अच्छा उत्साह है और हम लोग हर साल आते हैं पति पत्नी दोनों को ही और लक्ष्मेश्वर महाराज की दर्शन करते हैं तो हमारा जो है मन जो है शांति मिलता है और परिपूर्ण हो जाता है। जो भी मन के भावना रहता है वो पूरा हो जाता है और हम लोग ऐसे ही हर साल आते हैं। महाशिवरात्रि है तो एक बड़ी मान्यता आज के पर्व की भी है। आज दर्शन करने से जो सभी मनोकामना पूरी होती है, उस पर क्या? हाँ, आज के दर्शन करने से बहुत अच्छा मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार के भक्तों का जो भी मन में इच्छा रहता है वो सब पूर्ण हो जाता है शंकर भगवान की कृपा से। लक्ष्मेश्वर मंदिर में जो यहाँ के पुजारी हैं पंडित सुधीर मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी मान्यता लेकर के लोग आते हैं और छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से ये मंदिर विख्यात है, किस तरह की मान्यता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये स्वयंभू ऐसा मूर्ति है जिस मूर्ति में 1.25 लाख लिंग एक साथ हैं। पूरे विश्व में यदि हम भ्रमण करें तो 1.25 लाख लिंग हमको एक साथ देखने को हमको नहीं मिलेगा दर्शन करने के लिए। तो यहाँ यदि हम एक बार दर्शन करते हैं तो 1.25 लाख लिंगों का दर्शन हमको एक साथ होता है। और दूसरी चीज़ है कि लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है। इसमें 2 कुंड हैं, गंगा और यमुना करके। दोनों कुंडों में जल शाश्वत रूप में भरा हुआ है। जिस समय अभिषेक हुआ था उस समय से तो अभी तक वो जल है, उसमें का जल का लोग पान करते हैं और बहुत सारे रोगों से अपना मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मान्यता यही है, क्योंकि धरती के स्तर से केवल 21 फीट ऊपर में है, उसके उपरांत भी उसमें जल शाश्वत रूप से रहता है, ना तो सूखता है और ना वो बढ़ता है, चाहे निकाल लें चाहे उसमें कितना भी डाल लें हम। मंदिर काफ़ी पुराना है, 8वीं शताब्दी का मंदिर है और कहाँ से लोग दर्शन के लिए आते हैं। आज तो महाशिवरात्रि का जो है वो विशेष पर्व है, तो आज तो लंबी कतार लगी, हज़ारों की संख्या में भक्तों की भीड़ है। सावन में भीड़ रहती है, तो कहाँ से श्रद्धालु आते हैं?
वैसे तो अपने सीजी से तो लोग आते ही आते हैं, एमपी से भी आते हैं, और अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड से भी लोग आए थे जिनसे उनसे मन बातचीत हुई थी, और उन्होंने फिर उसका सर्वे किया, निरीक्षण किया था, और उन्होंने बताया अपने जो शोध किए उसमें कि बोले ये मंदिर अद्भुत है, इसमें जो कलाकृति है वो और अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्तंभ हैं उन स्तंभों पर रामांकित चित्र अंकित है जो त्रेतायुग की स्मरण हमको दिलाती है। और हम यह कह सकते हैं कि मूर्ति जो है अभी की नहीं बल्कि त्रेतायुग की है, क्योंकि उसमें सुग्रीव बाली का युद्ध और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। और अशोक वाटिका में भगवती सीता जी स्थापित मूर्ति है उनकी उस स्तंभ में। तो यह सिद्ध है कि यहाँ से केवल एमपी से ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया से भी यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। संतान प्राप्ति के अलावा जो है क्षय रोग दूर होने की भी एक मान्यता है भगवान लक्ष्मेश्वर के दर्शन। संतान प्राप्ति के लिए तो चूक है समझ लीजिए, क्योंकि ये परखा हुआ है। कुछ दिन पहले लोरमी से आए थे दंपत्ति, उन्होंने यहाँ पर मान्यता मानी कि यदि संतान हो जाए तो हम निश्चित रूप से आएंगे करके संतान को लेकर के। और क्योंकि दंपत्तियों को संतान की प्राप्ति हुई और एक नहीं दो संतान की प्राप्ति एक साथ हो गई, तो वे आए संतान को लेकर के, और फिर यहाँ जो उनको भगवान को अर्पित करना था उन्होंने अर्पण किया है। तो सबसे बड़ी मान्यता संतान की है। और उसके बाद क्षय रोग की जहाँ तक बात कही जाती है तो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, उस समय उनके हृदय पर जो शूल था वो क्षय की बीमारी के रूप में परिणित हो गया था। जब इस क्षेत्र पर जब आए, ये दंडकारण्य क्षेत्र रहा है, उस दंडकारण्य क्षेत्र में जब ये पहुँचे तो उनका जो शूल था वो बढ़ने लगा। तो उन्होंने अपने अग्रज भगवान राम से पूछा, बोले प्रभु इसका निवारण बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर तीर्थ की स्थापना करी है, तुम भी उसी प्रकार से भगवान शिव की स्थापना करो। तो उन्होंने भी बालू की प्रतिमा का ही स्थापना किया था, और उसका जब जल से अभिषेक किया तो वही जो बालू का जो लिंग है वो अन्य भागों में विभक्त हो गया। जितने भागों में भगवान बटे उतने भागों में हम उनको लक्ष्मणेश्वर के नाम से जानते हैं। और लक्ष्य लिंग समेत सभी द्वितीय है लक्ष्मणेश्वरम, तो दोनों का नाम एक साथ चलता है। लक्ष्य माने भी लाख होता है और लक्ष्य माने लक्ष्मण जी का भी प्रथम नाम होता है, इसलिए दोनों के नाम से ये लक्ष्मणेश्वर धाम और ये छत्तीसगढ़ काशी के नाम से जाना जाने लगा। देखिए कितनी बड़ी आस्था है और कितनी बड़ी मान्यता है। जिस तरह से भगवान लक्ष्मेश्वर ने इस मंदिर की स्थापना की, उसी के बाद से ये खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर का नामकरण हुआ। और जो उत्साह है वो नवरात्र, ये महाशिवरात्रि पर्व में तो वो नज़र आ ही रहा है भक्तों में। और साथ ही साथ जो सावन सोमवार में भी जो है भक्तों की भीड़ रहती है। और ये जो रेला है भक्तों का, ये सुबह 5 बजे से शुरू होकर के देर रात तक चलेगा, और जो पट है वो रात के 12 बजे तक भी खुला रहेगा। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।